एक समय की बात है, अफ्रीका के विशाल सवाना में एक शानदार शेर रहता था। वह अपने गौरव का राजा था। शेरनियों और उनके बच्चों के एक समूह पर शासन करता था। अपनी शक्तिशाली उपस्थिति और राजसी पहनावे से उसने अपने क्षेत्र के सभी प्राणियों से सम्मान प्राप्त किया। शेर के दिन भोजन के लिए शिकार करने, अपने क्षेत्र में गश्त करने और अपने गौरव की सुरक्षा सुनिश्चित करने से भरे हुए थे। वह एक बुद्धिमान और मजबूत नेता थे, जो जंगली चुनौतियों के दौरान अपने परिवार का मार्गदर्शन करते थे। एक दिन सवाना में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे भोजन और पानी की कमी हो गई। जानवर हताश हो गए और जीवित रहने के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय तनाव बढ़ गया। सिम्बा जानता था कि उसे जानवरों को एकजुट करने और विनाशकारी संघर्ष को रोकने के लिए एक समाधान खोजना होगा। उन्होंने सभी जानवरों के साथ एक बैठक बुलाई और इस कठिन समय के दौरान एक साथ काम करने की योजना प्रस्तावित की। उन्होंने गठबंधन बनाने का सुझाव दिया, जहां मजबूत जानवर कमजोर जानवरों की रक्षा कर सकें और उनके संसाधनों को साझा कर सकें। शुरू में झिझकते हुए जानवरों को एकता के महत्व का एहसास हुआ और वे इस विचार से सहमत हुए। सिम्बा और उसके गौरव ने जलाशय की रखवाली की जिम्मेदारी संभाली और यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक जानवर को अपनी प्यास बुझाने का उचित मौका मिले। उन्होंने शिकार पार्टियां भी आयोजित कीं, जहां विभिन्न प्रजातियां शिकार पकड़ने और भोजन को समान रूप से साझा करने के लिए सहयोग करती थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जानवर एक दूसरे पर भरोसा और सम्मान करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि सहयोग के माध्यम से जीवित रहना संभव है। उनके बीच संबंध मजबूत हो गए और वे सिम्बा के नेतृत्व में एक बड़े परिवार के रूप में रहने लगे। आखिरकार बारिश लौट आई, जिससे सवाना में जीवन वापस आ गया। जानवर खुश थे, उस एकता के लिए आभारी थे जिसने उन्हें कठिन समय के दौरान बचाया था। उस दिन से वे सौहार्दपूर्वक एक साथ रहने लगे और एक बुद्धिमान और दयालु राजा के रूप में सिम्बा की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक कायम रही।